स्टूडेंट्स, आपको क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1, वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹3 लाख, इन्वेंट्री दे रखा है ₹2 लाख, टोटल एसेट दे रखा है ₹9,50,000, टोटल डेट्स दे रखा है ₹7 लाख और आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स डेट टू इक्विटी रेशियो का अपना फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। फिलहाल हमें दोनों में से कुछ नहीं पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमें दे रखा है उनकी हेल्प से हम इनको निकालने की कोशिश करते हैं। आइए, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5:1। इससे आप क्विक एसेट को करंट लायबिलिटी की फॉर्म में निकाल लेंगे, जो कि निकल कर आएगा 1.5 CL। ठीक है स्टूडेंट्स, और करंट एसेट को निकालने के लिए आप करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का अपना फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो उसी से बनाया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटी प्लस 3 लाख हम कह सकते हैं करंट एसेट है हमारे पास, है ना स्टूडेंट्स। करंट एसेट और क्विक एसेट के डिफरेंस को इन्वेंट्री कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। वैसे तो इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस एडवांस टैक्स होता है, बट प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स ना दे रखा हो तो करंट एसेट और क्विक एसेट के डिफरेंस को इन्वेंट्री कहा जाता है। करंट एसेट की जगह लिख लीजिए करंट लायबिलिटी प्लस 3 लाख, क्विक एसेट की जगह लिखिए 1.5 करंट लायबिलिटी और इक्वल टू रख दीजिए ₹2 लाख, क्योंकि आपको इन्वेंट्री बता रखा है कितनी है। ये आ जाएगा माइनस का 0.5 CL, ये उधर जाके माइनस का 3 लाख हो जाएगा, तो 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस का 1 लाख होता है, यानी कि CL आ जाएगा 1 लाख अपॉन 0.5 यानी कि ₹2 लाख। अब स्टूडेंट्स हमें करंट लायबिलिटी मिल गया जो कि 2 लाख है। अब टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी हटाइए, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। टोटल डेट्स हैं हमारे 7 लाख और उसमें से 2 लाख हटाएंगे तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा स्टूडेंट्स ₹5 लाख। और स्टूडेंट्स टोटल एसेट में से अगर आप टोटल डेट हटाएंगे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। 9,50,000 में से 7 लाख हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी भी है और शेयर होल्डर फंड भी है। नॉन करंट लायबिलिटी है ₹5 लाख, शेयर होल्डर फंड है ₹2,50,000। आंसर आ गया 2:1। टोटल एसेट माइनस टोटल डेट शेयर होल्डर फंड होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, उसी से फॉर्मूला बनाया है CA = CL प्लस वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस मेनली इन्वेंट्री ही हुआ करता है, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट्स।